So we are studying endocrine glands in human body. What are the endocrine glands we have studied till now? Hypothalamus, then pituitary, what are the two types of hormones secreted by hypothalamus? Releasing hormones and releasing hormones. Then pituitary hormones. What are the names of pituitary hormones? Anterior lobe के hormones बताओ. ये anterior lobe के hormones है and MSH and cow. Posterior lobe के hormones है cow. What is the full form? सारे hormones जो secreted by pituitary है full form FSH. What is the role of FSH? Follicular stimulating hormone. ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, मैच्योर होने में हेल्प करता है ये FSH. और अगर मेल की बात करते हैं, मेल्स में एस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखना बोला था मैंने. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है. Then L for LH, luteinizing hormone. LH ओवम में क्या हेल्प करता है? इन द ओवरी ओव्यूलेशन. ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से बाहर, that process is called as ovulation. LH helps in ovulation, and in males LH helps in secreting testosterone hormone, which is androgen. Then ACTH, adrenocorticotropic hormone. ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, मतलब किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका हार्मोन है. वहां पे ये वो पार्ट को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन. देन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्किन पिगमेंटेशन में चेंजेस में हेल्प करता है. देन प्रोलैक्टिन, mammary glands, milk production, TRH से रिलेटेड है. Then growth hormone, growth में हेल्प करता है. अगर अंडर सिक्रीशन हुआ, कम सिक्रीशन हुआ तो बहुत ज्यादा सिक्रीशन हुआ तो जाइजेनिज्म. और ग्रोथ हार्मोन का एक और डिसीज मैंने बताया था, एक्रोमेगाली. फेस का डिस्फिगरमेंट होता है एक्रोमेगाली अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया. Then C for cohering. Cohering is related to digestion of food. Then ADH, anti-diuretic hormone. ये किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है. ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन. एंड ओवर ऑक्सीटोसिन. दिस इज यूट्रस में कंट्रैक्शन आते हैं इसके वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से. Now come to this ADH again. ADH इसका फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन. ये हार्मोन हमारे बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है. ठीक है, हमारे बॉडी से ज्यादा वाटर बाहर जाने से रोकता है. क्लियर? ADH इसी को हमने कल बोला था वेसोप्रेसिंग, मतलब ब्लड प्रेशर को अगर बढ़ाना है हमारे तो ADH सीक्रेट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वेसल को वो प्रेस करेगा. जब वेसल प्रेस होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है. क्लियर? तो इसकी वजह से और एक डिसीज होता है. देखो, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल. नेफ्रॉन है ये. दिस होल पार्ट इज नेफ्रॉन. सामने का ये जो पार्ट है इसको बर्मन कैप्सूल बोलते हैं. और दिस इज ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट, ट्यूब जैसा पार्ट. तो यहीं से वाटर जो है बहुत ज्यादा वाटर है यहाँ पे, तो यहाँ के सेल्स वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं. हाँ, तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है. क्लियर? नाउ अगर और क्यों होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन?
बॉडी हमारी सेंस करती है कि बहुत ज्यादा वाटर हमारे बॉडी के बाहर जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, यूरिन के साथ बहुत ज्यादा वाटर बाहर जा सकता है। जैसे ही हमारी बॉडी सेंस करती है, बॉडी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही सेंस करती है वो क्या सिक्रीट करती है? एडीएच। एडीएच जब सिक्रीट होगा, ये एडीएच क्या करेगा? दिस एडीएच हार्मोन विल ऑर्डर दिस सेल्स, यहाँ के सेल्स को ऑर्डर देगा कि वाटर को बॉडी में वापस ले लो, बाहर मत जाने दो, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लो, रीएब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि यहाँ से ये बाहर जाने वाला है। ठीक है, तो बाहर नहीं जाना है तो वाटर को यहीं से अंदर ले लो बॉडी के अंदर। दिस इज द रोल ऑफ एडीएच, ये मैंने बताया था। नाउ व्हाट इफ एडीएच, अगर तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफेक्ट है, ठीक है, और एडीएच अगर लो सिक्रीट हुआ, एडीएच कम सिक्रीट हुआ तो क्या होगा बताओ? एडीएच जब लो है तब वेरी सिंपल लॉजिक क्या होगा? जो वाटर है यहाँ पे इट विल गो आउट अलॉन्ग विथ यूरिन। क्यों? क्यों? क्योंकि एडीएच लो है। अब एडीएच ये सेल्स को ऑर्डर नहीं दे पा रहा है, लो है या फिर नहीं है, लो है, एडीएच बराबर सिक्रीट नहीं हो रहा है, पिट्यूटरी इज नॉट वर्किंग वेल, पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है तुम्हारी, तो एडीएच कम सिक्रीट होगा या फिर नहीं सिक्रीट होगा? नहीं सिक्रीट होगा तो ये जो सेल्स है इनको ऑर्डर देने वाला एडीएच क्या ऑर्डर देता है? ये कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करो, राइट? एडीएच ही नहीं है तो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा क्या? वाटर कहाँ चला जाएगा? वाटर विल गो आउट अलॉन्ग विथ यूरिन। यूरिन हमारी जो रहेगी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगी, यूरिन क्या रहेगी? डाइल्यूट रहेगी। यूरिन विल बी डाइल्यूट, मतलब उसमें बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट रहेगा और हमारे बॉडी से बहुत। तो ऐसे पर्सन जिसका पिट्यूटरी इज नॉट वर्किंग फाइन, एडीएच इज लो एंड बिकॉज ऑफ लो एडीएच H2O का रिएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, H2O यूरिन के साथ बाहर जा रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या होगा? क्या फील होगा? बार बार थर्स्टी फील होगा, राइट? क्योंकि वाटर तो बाहर जा रहा है तो बार बार, तो H2O प्लस यूरिन इज गोइंग आउट, तो पर्सन विल फील थर्स्टी फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट थर्स्ट लगेगा, बहुत पानी पिएगा, बहुत पानी, बहुत ज्यादा वाटर एंड फ्रीक्वेंट थर्स्ट। और जब होता है ना तो एक डिसीज होता है, डायबिटीज के 2 टाइप्स है, डायबिटीज टाइप 1 एंड डायबिटीज टाइप 2। दिस वन इज डायबिटीज टाइप 1, ये कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिसीज when your urine is not concentrated, urine is dilute. Urine dilute मतलब क्या? यूरिन में बहुत ज्यादा पानी यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है हमारे बॉडी के बाहर। क्यों जा रहा है? बिकॉज एडीएच इज नॉट देयर। एडीएच क्यों नहीं है? बिकॉज योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो क्लियर, ये डिसीज नेम डायबिटीज इंसिपिडस नाम का जो डिसीज है, इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर शुगर, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर वाला जो डायबिटीज है दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, दिस इज टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, राइट डाउन दिस। तो ये जो एडीएच जहाँ पे लिखा है तुम लोगों ने, वहां पे ये डिसीज के बारे में लिखना है, डायबिटीज इंसिपिडस। नाउ नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, फर्स्ट हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, just we are just revising things. Third endocrine gland is pineal gland. Pineal gland का हार्मोन बताओ, what is the hormone of pineal gland? Melatonin. Melatonin. Melatonin skin pigmentation को रेगुलेट करता है, then sleep wake cycle, तो एक बॉडी का रिदम मेंटेन करता है मेलाटोनिन। Now next next gland, thyroid gland, which is on the
trachea, right? Two lobes connected by isthmus. Thyroid gland के hormones बताओ. What are the three hormones secreted by thyroid gland? T4 and TCT. इसमें TCT को हमने क्या बोला था? प्रोटीन हार्मोन. इट इज अ प्रोटीन हार्मोन. और फुल फॉर्म T3 का ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का टेट्रा आयोडोथायरोनिन. TCT इसमें क्या काम करता है? ये these to maintain iodine levels and this maintain calcium levels. कैल्शियम को एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे, कैल्शियम की लेवल हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो सकती है. तो ये क्या करता है? कैल्शियम को लेवल को कम करता है. बैलेंस रखना है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए. तो कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना है, इसलिए लेवल बैलेंस रखता है कैल्शियम का. नो थायराइड के ओवर सिक्रीशन से क्या हुआ था? जब थायराइड ओवर हुआ था, मतलब या फिर ज्यादा हुआ था, तो व्हाट वाज द डिसीज? हाइपर थायराइडिज्म. और जब अंडर सीक्रेट हुआ या फिर लो सीक्रेट हुआ तो हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म के वजह से हमने कल देखा कि गॉइटर होता है. गॉइटर को भी कभी कभी ये भी बोलते हैं एग्स ऑफ्थैल्मिक गॉइटर. देखो एग्स मतलब बाहर. ऑफ्थैल इज रिलेटेड टू आई. आईज बाहर आ गई है पर्सन की. हाँ, आई जैसी बाहर प्रोट्रूडेड है. थ्रोट जो है यहाँ पे बहुत बड़ा स्वेलिंग आ गया है, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गई है और पर्सन का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया, बहुत थिन है. थिन आईज प्रोट्रूड आउट. ठीक है. वेट लॉस. ओके. तो these are the symptoms of goiter. हमने बोला था कल एक्स ऑफ्थैल्मिक गॉइटर मतलब आईज आर प्रोट्रूडिंग आउट. ठीक है. तो दिस इज द डिसीज ऑफ, अगर कम थायराइड सीक्रेट होगा तो ये होगा हाइपो. हाइपर में हमने क्या देखा? कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड का. हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेग्नेंट वुमन को है तो बेबी जो है उसका ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ होगा. स्टंटेड ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो, रुक गया. उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म. ये क्वेश्चन आता है. क्रेटिनिज्म मतलब स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ स्टॉप हो गया बेबी का, ठीक तरह से ग्रोथ नहीं हुआ है. ठीक है. कब? जब प्रेग्नेंट वुमन को हाइपोथायराइडिज्म रहता है. ओके. एंड इसमें हाइपोथायराइडिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है. अगर कोई पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म में, स्पेशली वुमेन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी हो जाती है. तो दैट वाज अबाउट थायराइड ग्लैंड. Ophthalmic goiter is also called as Graves disease. Graves disease बोलते हैं. X ophthalmic goiter. पैराथायरॉइड. ठीक है. पैराथायरॉइड ग्लैंड. अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड. ठीक. थायराइड का अगर लोकेशन देखते हैं तो ये सपोज हमारा ट्रकिया है, तो ट्रकिया के सामने थायराइड है और पीछे पैराथायराइड है. तो सामने को वेंट्रल वॉल है, पीछे को डॉर्सल वॉल है. तो थायराइड का लोकेशन क्या है? वेंट्रल साइड पे है और पैराथायराइड जो है वो पीछे है. ये सामने है थायराइड और पैराथायराइड ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड. तो थायराइड का ऐसे ये पार्ट दिखेगा हमको. एंड पैराथायराइड ग्लैंड के 4 लोब है, देयर आर 4 लोब, 4 सेक्शंस. और इसको हम डॉर्सल साइड बोलेंगे, मतलब थायराइड तो पीछे है मतलब डॉर्सल. अगर थायराइड वेंट्रल साइड पे है तो पैराथायराइड पीछे है मतलब डॉर्सल साइड पे. डॉर्सल साइड ऑफ द ट्रैकिया. ठीक है. तो जैसे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन क्या था? T3, T4, TCT. वैसे पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन है PTH, पैराथायराइड हार्मोन. पैराथायराइड हार्मोन.
PTH। ये भी हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। एक्चुअली इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। ये जो PTH है ना, PTH पैराथायरॉइड हार्मोन, ये जो 4 छोटे छोटे लोब दिख रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के, ये सिक्रीट करते हैं। दिस इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये सिक्रीट करते हैं PTH। PTH का फुल फॉर्म है पैराथायरॉइड हार्मोन। ये हार्मोन हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सियमिक मतलब कैल्शियम, ज्यादा कैल्शियम। हमारे बॉडी में ये कहीं से भी ऐसे अरेंज कर देगा कि कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो स्टिमुलेट करता है हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को। तो कहाँ कहाँ से लाता है ये? ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीजेस कैल्शियम आयन लेवल्स इन ब्लड। अब कैसे, कहाँ कहाँ से ये खत्म होगा? तो सबसे पहले कैल्शियम आयंस कहाँ से कलेक्ट करता है? ब्लड में लाके छोड़ देता है। दिस इज अवर बोन। मुझे बताओ, बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस, राइट? कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी है बोन। तो बोन का ये हार्मोन सीक्रेट जब होगा ना, तो बोन का रीअब्सॉर्प्शन होगा। रीअब्सॉर्प्शन, ये वर्ड आप लोगों ने सुना है। रीअब्सॉर्प्शन मतलब ये जो बोन है ना, ये ऐसे डीमिनरलाइज होगी, मतलब बोन के सेल्स ब्रेक होंगे। बोन के सेल्स ब्रेक होंगे और क्या रिलीज होगा यहाँ से? कैल्शियम आयन। इसको बोलते हैं बोन रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, बोन रिसॉर्प्शन बोलते हैं एक्चुअली। बोन रिसॉर्प्शन मीन्स बोन के सेल्स ब्रेक होना खुद से, सारे में, और उसकी वजह से कैल्शियम किसके अंदर आ जाता है? कैल्शियम विल कम इनसाइड द ब्लड। तो ये एक तरीका है, ये कैल्शियम को लेके आता है। तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन जब सीक्रेट होगा तो बोन का रिसॉर्प्शन होगा। बोन में से कैल्शियम कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। तो ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया। सेकेंड वे, दिस इज द फर्स्ट वे दिस हार्मोन वर्क्स। सेकेंड, ये कैल्शियम और कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में? खाने में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो सपोज दिस इज आवर इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये डाइजेस्टेड फूड है, दिस इज डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो खाने में खाते हो ना कैल्शियम रिच फूड, तो यहाँ से ये कैल्शियम ब्लड में ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ये हार्मोन यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, करवाएगा एक्चुअली हमारे बॉडी पार्ट्स से। एंड थर्डली, व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? दिस पार्ट पूरा नहीं, ये पार्ट को मैंने क्या वर्ड यूज किया था? रीनल ट्यूब्यूल, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। तो ये रीनल ट्यूब्यूल में से ग्लोमेरुलस यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है ना, वाटर जाता है बॉडी के अंदर वापिस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है, इसके अंदर देन ग्लूकोज भी है। यहाँ पे ग्लूकोज है, बहुत सारी चीजें, अमाइनो एसिड्स है और कैल्शियम आयन है, सोडियम आयन है, बहुत सारी चीजें। तो वैसे यहाँ पे कैल्शियम भी है। क्या है? कैल्शियम। कहाँ में? रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कौन सा हार्मोन करवाता है? PTH हार्मोन। 3 जगह से ये कैल्शियम लाके ब्लड में रिलीज कर देता है। तो रीनल ट्यूब्यूल से देखो कैल्शियम आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड में का जो कैल्शियम लेवल है वो राइज हो गया ना।
increases calcium levels in blood. कहाँ से आया है? बोन रिसॉर्प्शन करवाया, मतलब बोन को ब्रेक करवाया, इन शॉर्ट में थोड़ा सा पार्ट कैल्शियम रिलीज हो गया ब्लड में, डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया, ओरिजिनल इंग्रेडिएंट में भी कैल्शियम होता है, वहां से भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ गया, और बढ़ गया है, इस काम है कैल्शियम का बॉडी को, इसलिए बढ़ गया। लेकिन अभी बहुत देर तक इंक्रीज कैल्शियम भी ठीक नहीं है हमारे बॉडी में, स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं। तो देन दिस हार्मोन वर्क, जब बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाता है ना ब्लड में, तो फिर ये हमने देखा है ना कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, ये एक्चुअली कम करता है, तो ये कम करता है और ये बढ़ाता है कैल्शियम लेवल। तो कैल्शियम का लेवल बैलेंस हमारी बॉडी में रहता है, पीसीपी और पीटीएच, पीसीपी एंड पीटीएच, ये दोनों मिलकर कैल्शियम लेवल को बैलेंस करते हैं। और जब ऐसे अपोजिट हार्मोन्स होते हैं इनको एंटागोनिस्ट बोलते हैं, सिलेबस में यू शुड नो, अपोजिट काम करने वाले एंटागोनिस्ट, मतलब ये कम करेगा लेवल को, ये बढ़ाएगा, एंटागोनिस्ट हार्मोन। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स है हमारे बॉडी में, जैसे कोई एक हार्मोन है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है, एक हार्मोन है जो हार्ट रेट को कम करता है, तो दे आर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो दीज थ्री थिंग्स ये पीटीएच करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच इज सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड, मतलब डॉर्सल साइड, थायराइड इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ये लिख लो पैराथायरॉइड ग्लैंड। Now next, and this parathyroid gland का जो हार्मोन है PTH, it is hyperglycemic hormone और इसको पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड, राइट, थाइमस, ये ग्लैंड आपके ट्रैकिया में है, विंड पाइप में है। These three endocrine glands are present in your forebrain. These two glands are present in your trachea, forebrain. Now this thymus gland is present near your heart. हार्ट के पास प्रेजेंट है, ये जो स्टर्नम बोन है इसके पीछे प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल टू स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ स्टर्नम, हार्ट के पास प्रेजेंट है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन क्या है बताओ? पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन T3, T4, TCP। वैसे थाइमस ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका नाम है थाइमोसिन, थाइमोसिन। अब व्हाट दिस डज, ये जो थाइमोसिन है, थाइमस ग्लैंड, इसका जो हार्मोन है इट इज थाइमोसिन। ये दो काम करता है हमारे बॉडी में। वन इज ये इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा है, इम्यून सिस्टम में सेल्स कौन से थे जो फाइट करते हैं, या फिर टी से रिलेटेड कौन से सेल्स थे? टी से, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स नाम के सेल्स है हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और दे आर फाइटर्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में जब एंटर करता है तो टी लिम्फोसाइट्स उनसे फाइट करते हैं, ठीक है। तो थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोन मैरो को ऑर्डर देता है, ठीक है। अगर थाइमस ग्लैंड में उसका रोल क्या है, टू प्रोड्यूस हार्मोन थाइमोसिन, और थाइमोसिन टर्न क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स को बनाता है। बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स मतलब बहुत अच्छा इम्यूनिटी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, थाइमोसिन ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। नाउ ये क्या है, टी लिम्फोसाइट्स क्या और एंटीबॉडीज क्या है बताओ, याद करो थोड़ा। देखो, टी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली, टी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल है
जो सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसको डायरेक्टली किल कर देंगे, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और एंटीबॉडीज ऐसी चीज है जो बी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट करती है, राइट। एंटीबॉडीज क्या है, केमिकल। टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देगा, बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली किल नहीं कर सकता है बैक्टीरिया को, वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज, और दीज एंटीबॉडीज विल किल दिस बैक्टीरिया, योर एनिमी। क्लियर। तो टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली टी सेल, ये जो टी सेल है ये किल कर रहा है ना दुश्मन को, तो ऐसे इम्यूनिटी को बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तुमको किसने दी, सेल ने दी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल ही डायरेक्ट किल कर रहा है ना। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, CMI। एंड बी सेल खुद किल कर रहा है क्या, दुश्मन को। बी सेल इज प्रोड्यूसिंग वन केमिकल, दैट केमिकल का नाम क्या है, एंटीबॉडीज, और केमिकल एक लिक्विड फॉर्म में है वो, इसीलिए ऐसे इम्यूनिटी को जहां पे सेल किल नहीं कर रहा है आपके दुश्मन को, सेल एक लिक्विड बना रहा है, केमिकल बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, वो एंटीबॉडीज किल कर रही है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी लिक्विड इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट। इसको आप ये भी बोल सकते हो ना, दिस इज सॉलिड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल है ना, सॉलिड इम्यूनिटी। और इसको क्या बोलोगे, लिक्विड इम्यूनिटी, क्योंकि केमिकल फाइट कर रहा है, राइट। ये हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब एंटीबॉडीज फाइट करती है, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। जैसे तुमको कोरोना हो गया तुम्हारे बॉडी में, कोरोना की एंटीबॉडीज है फाइट करने के लिए, तो दैट इम्यूनिटी हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। बट तुमको कोरोना हुआ है, तुम्हारे बॉडी में अभी तक कोरोना की एंटीबॉडीज नहीं बनी है, तब कौन सामने आएगा, टी सेल सामने आएगा, टी सेल फाइट करेगा उससे, तो उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो थाइमस ग्लैंड का रोल क्या है बताओ। थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन क्या बनाता है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज, और दोनों भी क्या है, फाइटर्स है हमारे बॉडी के, दोनों भी, बस एक सेल फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। नाउ ओल्ड एज पर्सन में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होता है। हमने देखा था ओल्ड एज पर्सन फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, वाई, क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, थाइमोसिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और फिर टी लिम्फोसाइट्स कम बनेंगे ओल्ड एज पीपल में, एंटीबॉडीज कम बनेगी, और डिसीज फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब इम्यूनिटी कम हो जाएगी। So that is the reason old persons have less immunity as compared to us young person, क्योंकि old person में thymus gland वर्क नहीं करता, जैसे जैसे एज होने लगती है thymus gland की भी एज हो जाती है, तो it is not able to produce that much thymosin, कम thymosin प्रोड्यूस होगा, कम T lymphocytes और